नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद यादव हमारे YouTube चैनल प्रमोद यादव ज्योग्राफी पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आने वाली 23 तारीख को जो रीट भर्ती परीक्षा होगी 23 जुलाई को, इसके लिए यानी कि कम समय में कैसे तैयारी करें और क्या क्या चीज पढ़े कि हमें परीक्षा में सफलता मिले। मित्रों, आपने पढ़ा होगा कि जनरल कास्ट के लिए 60% अंक लाना आवश्यक है और अदर कास्ट के लिए 55%, यानी कि 85 नंबर ओबीसी वगैरह के लिए और 90 अंक जनरल के लिए। दोस्तों, आप तो दिमाग में फिक्स ये बिठा लो कि मुझे इतना ही चाहिए, ज़्यादा लाने से कोई मतलब भी नहीं। आप सोच रहे हो कि और उसमें आगे मेरिट में जुड़ेगा ना, रीट का कोई लेना देना नहीं है, ये केवल पात्रता परीक्षा है, इसके कोई अंक उसमें मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। पहली बात दोस्तों, इसके सिलेबस के थ्रू मैं बात करूं आपसे तो देखिएगा, एक बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। दोस्तों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करें तो आपको 5 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट से आपको प्रश्न आएंगे 6, याद करनी पड़ेगी। बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज में दोस्तों एक आपके लैंग्वेज फर्स्ट और एक लैंग्वेज सेकंड। मित्रों, यहाँ पे 15 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड के, यहाँ पे 10 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड। यदि आपके हिंदी और संस्कृत है तो ये टीचिंग मेथड सेम टू सेम है, केवल भाषा का अंतर है। दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊं कि टीचिंग मेथड के प्रश्न कितने हो गए आपके, तो टीचिंग मेथड के 15, 10, 25 प्रश्न तो ये हो गए और 10 आपके 60 नंबर का सब्जेक्ट होगा, उसमें 35 प्रश्न बहुत ही इजी टीचिंग मेथड। आप इन पे ध्यान दें, टीचिंग मेथड पर ध्यान दें, पहला काम। दूसरा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें RTE से 2009 से प्रश्न आता ही आता है, पूछा ही जाता है। बाल विकास में बात करूं तो सभी में से आते हैं, लेकिन बुद्धि वाले टॉपिक में दोस्तों 4 प्रश्न पूछे जाते हैं इकट्ठे। अधिगम का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अधिगम का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धि वेरी इंपॉर्टेंट, RTE इंपॉर्टेंट, मापन मूल्यांकन और आकलन दोस्तों प्रश्न पूछा ही जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद में बात करो तो क्रियात्मक अनुसंधान, और आप ये कहते हो कि सर NCF तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, 2005, केवल इतना ही याद रखना है। NCF राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति का अध्यक्ष कौन था? यशपाल शर्मा था दोस्तों। तो बाल विकास में और शिक्षा शास्त्र में ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करें। दूसरी बात, यहाँ पे बाल विकास में आपको एक मुख्य पॉइंट क्या याद रखना है, वो सुनो जी। केवल और केवल
सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक और पिछड़ा बालक, केवल इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। पिछड़ा बालक। तो कम समय में साइको की तैयारी तो इन टॉपिक से होगी। क्लियर? सब्जेक्ट में लैंग्वेज की बात करी, यहाँ पे टीचिंग मेथड पे फोकस करें। 25 प्रश्न है दोस्तों, और ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया है दृश्य, श्रव्य, परख, दीक्षा, दिशा, कैरियर पोर्टल, है ना, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, इनके बारे में अध्ययन करवाया था। तो मित्रों, अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब मैं आपके सेकंड पेपर एसएसटी की बात करूं। दोस्तों 60 क्वेश्चन आएंगे, टोटल प्रश्न संख्या होगी 60 प्रश्न में 10 से 15 आपके हिस्ट्री के आएंगे, 10 से 15 के बीच में पॉलिटी के आएंगे, 10 से 15 के बीच में आपके जियो के आएंगे, और 10 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड के आएंगे, और 5 प्रश्न आपके कल्चर के आएंगे। और ये सब्जेक्ट इतिहास, पॉलिटी और जियोग्राफी 15-45 प्रश्न होंगे दोस्तों। इस बात को दिमाग में डाल लो आप। और 10 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड के होंगे। अब मैं आपको जियो और पॉलिटी में बता रहा हूं, प्रमुख रूप से पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है। पॉलिटी में दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में राज व्यवस्था पढ़नी है मुख्य रूप से, प्लस राजस्थान के संदर्भ में राज व्यवस्था मुख्य रूप से पढ़नी है। उसके बाद में पंचायती राज के बारे में पीएम और संविधान के बारे में मुख्य पॉइंट दोस्तों देखा जाए तो यही है। अपने भारतीय संविधान में और पीएम, राष्ट्रपति, इनके बारे में मुख्य रूप से ज्यादातर मोटे मोटे सवाल पूछे जाते। और इस पॉलिटी के लिए आपको 6ठी से 10वीं तक एसएसटी की बुक्स पढ़नी है। सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है, चैलेंज है आपको। उसके बाद दोस्तों जियोग्राफी की बात करूं मैं, कि जियोग्राफी में आपके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होंगे। जियोग्राफी में दोस्तों यूनिट नंबर 1 जो है, जिसको बोलते हैं भौतिक भूगोल के सभी टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दे रखा है अपना सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब, पवने, चक्रवात, महासागरीय धाराएं, भूकंप, ज्वालामुखी और पर्यावरणीय समस्या। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से प्रश्न आने के लगभग चांसेस खूब होते हैं। यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 भारत का भूगोल। इस भारत के भूगोल में जो मुख्य रूप से टॉपिक पूछा जाता है वो दोस्तों, एक तो भौतिक प्रदेश का, जलवायु से प्रश्न आएगा, खनिज से प्रश्न आएगा, उद्योग से प्रश्न आएगा, और जनसंख्या से प्रश्न पूछा जाएगा। कन्फर्म है, मोस्टली 5 क्वेश्चन आएंगे इसके, 5 आएंगे भौतिक भूगोल के और 5 आएंगे राजस्थान के भूगोल के। दोस्तों
राजस्थान के भूगोल की बात करें, यानी कि जियो की 3 यूनिट हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और राजस्थान का। इसमें मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है भौतिक प्रदेश से, नदी को लेकर के, झील को लेकर के, वन की बात आ जाए, अभयारण्य की बात आ जाए, अभयारण्य हुआ, जलवायु का टॉपिक हुआ, इनसे उद्योग, खनिज, इनसे ज्यादातर टॉपिक में से सवाल बनता है। 5 प्रश्न ये पूछे जाएंगे। मित्रों, इस प्रकार से आपको कम समय में किस तरह से तैयारी की जाती है, और इसी चैनल पे आपको मेरा साथी पंकज जी यादव, प्रख्यात विद्वान, इतिहास आपको बताएंगे कि भाई इतिहास में कौन कौन से यूनिट में से कितने कितने प्रश्न आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को महत्व दे करके आपको पढ़ना है, कैसे उसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो लीजिएगा, पंकज जी यादव आपके सामने उपस्थित है जी। नमस्कार विद्यार्थियों, बात करते हैं अपन रीट में इतिहास की यूनिट की। तो इतिहास के अंदर मेन रूप से अपन फर्स्ट यूनिट में अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद में वैदिक सभ्यता। विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से बिल्कुल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसके अलावा महाजनपद काल, महाजनपद काल से भी आपको एक क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेगा एग्जाम में, और इससे फिक्स क्वेश्चन है विद्यार्थियों। इसकी जो राजधानियां हैं, 16 जो महाजनपद हैं, इनकी जो राजधानियां हैं वो आपको अच्छे से याद करनी है। इनसे एक क्वेश्चन पक्का। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये फर्स्ट यूनिट में अपने पार्ट्स दे रखे हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था आपका, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ था। ज़्यादा डीपली से क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स में 6 से लेकर 10 तक के जो आंकड़े आपको दे रखे हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करें, और वो हम करवाएंगे आप लोगों को। तो ये फर्स्ट यूनिट के अंदर ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आगे बात करूं मैं सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट में आपसे मुगल प्रशासन, मुगल प्रशासन ओनली विद्यार्थियों, मुगल प्रशासन। इसमें मुगलों का राजनीतिक इतिहास नहीं पूछा जाएगा आपसे, ओनली प्रशासन पूछा जाएगा। तो प्रशासन आपको अच्छे से करवा दिया जाएगा, और इससे भी एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा पेपर में। इसके अलावा भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति व सूफी आंदोलन, इससे भी एक क्वेश्चन कन्फर्म है। भक्ति और सूफी आंदोलन से भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। इस टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद में बात करें अपन गुप्त काल व मौर्य काल। गुप्त काल व मौर्य काल का विद्यार्थियों सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसमें साहित्य भी पढ़ना पड़ेगा अपन को, इसका राजनीतिक इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा गुप्त काल और मौर्य काल से। इसके बाद में बात करें अपन 1885 से 1947 तक का जो भारत है वो अपने से पूछा जाएगा। 1885 से लेके 1947 के बीच में जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में जो घटनाएं हुई थी, जो पार्टियां बनी थी, आंदोलन वगैरह हुए थे महात्मा गांधी के, नेशनल मूवमेंट्स वगैरह, वो सारे पूछे जाएंगे इसमें। तो हालांकि पिछले बार कोई खासा क्वेश्चन यहाँ से बना नहीं, लेकिन इस बार
बन सकता है। आगे बात करें अपन 600 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक का जो राजपूत काल है ये पूछा जाएगा। तो यहाँ से कोई ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं है। अपने को मैक्सिमम जो वंश दे रखे हैं उसके संस्थापक वगैरह अच्छे से याद करने होंगे, और कौन से शासक का संबंध किस वंश से है वो अपने को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आगे मैं बात करूं राजस्थान के इतिहास में, तो राजस्थान के इतिहास में प्रजामंडल आंदोलन है, इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान है, राजस्थान का एकीकरण। दोनों टॉपिक शानदार है और यहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें अपन राजस्थान के प्रमुख राजवंश, राजस्थान के प्रमुख राजवंश हालांकि काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन 6 से 10 तक की जो बुक है अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, इनसे अपन आसानी से इनको कर सकते हैं। और यही चीजें अपने को तैयार करनी है। लास्ट टाइम अपने पेपर में देखा था 26 सितंबर 2021 को जो पेपर आपका हुआ था उसमें यही लेवल रखा गया था, और वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका एग्जाम ये करवाएगा, तो वो लेवल वही रहेगा पेपर का, उसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो राजस्थान के प्रमुख राजवंश से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको करवाए जाएंगे आराम से। इसके बाद में राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, सभ्यताओं में से कोई खासा ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके बाद में प्रजामंडल हो गया, एकीकरण हो गया, राजस्थान के प्रमुख राजवंश हो गए, प्राचीन सभ्यताएं हो गई, और एक टॉपिक और है प्रमुख व्यक्तित्व। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना, प्रमुख व्यक्तित्व। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए थे इस टेप पे, और इसकी क्लासें बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की एक वेब सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे, और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूं। तो ये टॉपिक्स हैं विद्यार्थियों, इन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम से पहले करवा दी जाएंगी। नमस्कार विद्यार्थी।